आज की जो वीडियो लाया हूँ ना वो इम्पॉर्टेंट है कि जिन जिन लोगों ने मुझसे सर्जरीज़ कराई हैं और उनके कुछ बहुत सारे लोगों के रिज़ल्ट्स आए और बहुत सारे लोगों के रिज़ल्ट्स नहीं भी आए। अब वो क्या वजह है जिनके रिज़ल्ट्स नहीं आए? तो मैं कंपैरिज़न सिर्फ ये करना चाहूँगा कि जिनके रिज़ल्ट्स आए उसको तो हम नहीं डिस्कस करते, लेकिन जिनके रिज़ल्ट्स नहीं आए लेट मी डिस्कस दोज़ पॉइंट्स। और मैं अपने पेशेंट्स को अकेला छोड़ने वाला बंदा नहीं हूँ, आई एम अ प्रॉपर पर्सन। सो और मैं इनसे कांटेक्ट में भी रहता हूँ अपने पेशेंट्स के साथ। और जो लोग सुन रहे हैं जिनके रिज़ल्ट्स नहीं आए, दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू गाइस। अब सीरियस टॉक के बारे में ये है कि रिज़ल्ट्स बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इस पे हम 3-4 चीज़ों को हिट करते हैं। एक चीज़ है कि आपके पर्सनल पेशेंट के फैक्टर्स, एक डॉक्टर के फैक्टर्स, और थर्ड आपकी पर्सनल केयर के फैक्टर्स, और चौथी चीज़ आपके अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म और बॉडी के अपना स्ट्रक्चर जो अल्लाह ताला ने आपका बनाया। पेशेंट फैक्टर्स में पहले हम डिस्कस करते हैं कि वो वाले पेशेंट जो मेरे पास आए हेयर ट्रांसप्लांट करवाने, उस पहला सवाल ये होता है, डॉक्टर साहब रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरे हिसाब से प्री हैंड जो बंदा ये सोच के आता है रिज़ल्ट आएगा क्या नहीं आएगा, वो भी एक ऑप्टिमिज़म की तरफ नेगेटिव सोच है। अगर आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाने जाएं तो एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ जाएं ताकि बॉडी पे स्ट्रेस ना आए। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है जो रिज़ल्ट नहीं देता। उसके बाद मैं समझता हूँ कि पेशेंट की अपने एंग्जाइटी लेवल्स, अपना जो है वो सोचने का अंदाज़, ए टाइप पर्सनालिटीज़, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस लेना, और उसके अलावा चीज़ों को बहुत ज़्यादा हैवी कंसिडर करना और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोचते रहना, डीप थिंकिंग करना, ओवर थिंकिंग करना, ये सारे फैक्टर्स जो है ना हमारे बालों पे और चेहरे पे असर करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो पेशेंट से रिलेटेड है वो है कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस। पेशेंट ये समझता है कि जी अगर मेरे उसने बहुत सारी तस्वीरें अपनी पहले निकाली होती हैं जब वो बाल उसका नहीं गिरा होता, वो सोचता है कि यार मेरे बाल अगर इसी तरह आ जाएं तो ये एक बहुत बड़ा नेमत हो जाएगी और बहुत बड़ा मुआवजा हो जाएगा। व्हाट आई सजेस्ट इज़ बीइंग एज अ प्रोफेशनल पर्सन, हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ नहीं बना सकते, लेकिन नियर टू नॉर्मल रख सकते हैं। हेयर लाइन के ऊपर ज़रा स्ट्रेस लोग किए जाते हैं, या सेंटर पार्ट ऑफ द हेड पे लोग फोकस करते हैं कि जी ये दो चीज़ें जो ना वो नहीं आया, हेयर लाइन ठीक नहीं बनी, सेंटर में थिकनेस नहीं आई। तो पॉइंट ये है कि हेयर लाइन को मैक्सिमम जितना भी आप डेंसिटी की फॉर्म में लेके जा सकते हैं, तो हम वो नहीं बना सकते जो नेचुरल इफ़ेक्ट्स देती है। अलबत्ता नेचुरल लुक्स आ सकती हैं जिसे हम रैंडम लुक कहते हैं। आपके बाल जो हैं वो रैंडमली प्लेस्ड होंगे, स्ट्रेट लाइन में प्लेस नहीं किए जाते। फ्रंट के ऊपर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हेयर ग्राफ्ट्स कवर करते हैं ताकि थिकनेस अचीव की जाए, और जब आप कोई पफ वगैरह या हेयर स्टाइलिंग करें तो वो एक अच्छा सा रिज़ल्ट दे। दूसरी ऑप्शन है कि जी बैक ऑफ द हेड के ऊपर क्यों इतने रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। तो ऑलवेज़ मैं सजेस्ट करता हूँ पेशेंट्स को कि फ्रंट को जब हैवी किया जाता है तो बैक पे कम से कम बालों को स्प्रेड किया जाता है, उसमें ज़रा डेंसिटी नहीं रखी जाती ताकि मैक्सिमम जो कवरेज है वो फ्रंट पे की जाए। अदरवाइज़ अगर आप सेंटर को भी हैवी कराना चाहते हैं तो वो सेकंड सेशन की ऑप्शन होती है। तो ये ज़हन में रखिएगा, जब भी आप आएँ ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए व्हेनेवर यू विज़िट माई क्लिनिक। देन कम्स ऑन टू दी कि पेशेंट के जो फैक्टर्स हैं, उसके अलावा उसकी जिल्द का, बालों की क्वालिटी का, बहुत सारे बाल पतले हैं, फ़ाइन हैं, उस पर डिपेंड करता है रिज़ल्ट। अगर फ़ाइन बाल है रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, थिक बाल है रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, घुंघराला बाल है रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। एक रूट से सपोज़ एक ग्राफ्ट है, जब आप उसको पंच करते हैं उससे कितनी रूट्स निकल रही हैं वो भी बहुत मैटर करता है। किसी की एक बाल रूट से एक बाल निकलता है, एक रूट निकलती है एक ग्राफ्ट से, और किसी के एक ग्राफ्ट से 3-3 रूट्स भी निकल रहे हैं। तो अब जिनके एक एक ग्राफ्ट रूट निकल रहा है, जिसके 3-3 निकल रहे हैं, तो ज़मीन आसमान का तो फ़र्क आएगा जी। तो ये चीज़ें भी अंडरस्टैंड करनी है। कौन आपको बताएगा? ये मैं आपको बताऊँगा ड्यूरिंग ऑपरेशन कि आपके कितने ग्राफ्ट्स हैं। और दूसरी ऑप्शन, जैसे तस्बीह के दाने होते हैं, 2 दाने तस्बीह के साथ मिले होते हैं। अल्लाह पाक का निज़ाम भी देखें कि बहुत सारे ऐसे जिल्द हैं, स्कैल्प है, जिसमें एक ग्राफ्ट दूसरे ग्राफ्ट के साथ टोटली जुड़ा होता है, उसको हम कहते हैं थिक डेंसिटी है डोनर साइट। एक वो एरिया है जिसमें एक ग्राफ्ट और दूसरे ग्राफ्ट में स्पेस ज़्यादा है,
तो स्पेस पे भी डिपेंड करता है। अगर स्पेस कम है एक ग्राफ्ट में तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा निकाले जा सकते हैं। और बेशक डोनर बहुत अच्छा हो और अगर ग्राफ्ट में स्पेस कम हो तो डोनर से ग्राफ्ट निकालना बहुत ज़्यादा, वो भी एक प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर जाता है। किसी का डोनर बहुत पतला है, छोटा है, लेकिन बाल बहुत साथ जुड़े हुए हैं और एक ग्राफ्ट से 3-3 4-4 रूट्स निकल रहे हैं, उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी और उसके बालों की क्वालिटी और स्किन की क्वालिटी भी अच्छा होती है। बहुत सारे लोगों की जिल्द पे डिपेंड करता है। जिल्द हार्ड है, जिल्द सॉफ्ट है। जिल्द हार्ड होगी, इसका मतलब है खून की सप्लाई, जो वेसल्स हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कैलिबर उनका अच्छा नहीं है, कोई स्मोकिंग हिस्ट्री थी या कोई प्रॉब्लम, डायबिटीज़ चल रही है। और जिनकी सॉफ्ट स्किन है उनके अंदर ब्लड फ्लो की क्वालिटी अच्छी होती है, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। उसमें ग्राफ्ट टेक भी अच्छा होता है, ग्राफ्ट पॉप आउट नहीं करता, ग्राफ्ट अपनी स्पेस पे रहता है, ये चीज़ें। उसके बाद सर्जन फैक्टर्स ये हैं कि जिस सर्जन ने काम किया उसने रूट्स को डैमेज किया, उसने नंबर ऑफ़ हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा नहीं निकाले, ट्रांजैक्शन रेट्स जो हैं वो ज़्यादा थी, और नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट्स हैं जो वायबल थे वो इतने अच्छे नहीं हुए। तो ये सर्जन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। सिर्फ ये 3-4 प्रॉब्लम्स हैं जो आई थिंक जो सर्जरी रिलेटेड हैं। और जब प्लेसमेंट की जाती है उस वक्त भी पॉसिबिलिटी आती है कि कोई ग्राफ्ट का रूट डैमेज हो जाए, उसको सेव करने का तरीक़ाकार, ताकि टेम्परेचर मेंटेन किया जाए। ये सारे फैक्टर्स सर्जिकल रिलेटेड आ जाते हैं। देन कम्स ऑन टू द वन ऑफ द पार्ट कि पेशेंट की पोस्ट ऑफ केयर। बहुत सारे लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू में कि जी हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद पोस्ट ऑफ केयर की ज़रूरत नहीं होती, इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। देखिए, जिसका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं भी हुआ होता ना, वो भी बालों की केयर करते हैं। तो आप तो पैसे लगा के बाल लगा रहे हैं, तो केयर करने की क्यों ज़रूरत नहीं है आपको? केयर तो करें, PRPs कराएं, अपना बालों की प्रोटेक्शन रखें, नीट रखें बालों को, उसको हाइजीन को मेंटेन करें, एस्थेटिक लुक्स दें, डस्ट प्रोटेक्शन करें। रात को बहुत ज़्यादा मिट्टी खाइए तो रात को जो है शावर लेके सोएं, और नहाने से पहले तेल लगाएं, हफ्ते में एक दफ़ा तेल लगाया करें, वो भी जैतून का तेल लगाएं। इसमें कुरान में शफा का जिक्र किया गया है, तो जैतून के तेल को इस्तेमाल कीजिए। और एक दफ़ा काफ़ी होता है दिन हफ्ते के अंदर आपकी मालिश करना उस ऑयल की। कुछ सीरम्स हैं वो आप लगाएं ताकि आपकी केयर जो है वो अच्छी आ जाए। अब अगला सवाल लोगों का ये होता है कि 6 महीने के रिज़ल्ट्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आते, किसी के बहुत अच्छे आते हैं। तो सर, ये 6 महीने वाला जो कॉन्सेप्ट है और जो साल वाला कॉन्सेप्ट है, ये हर पेशेंट पे लागू होता है। और इन 6 महीने साल के अंदर जो मैंने फैक्टर्स आपसे डिस्कस किए हैं, यही फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस के ऊपर रिज़ल्ट्स अचीव होते हैं। अब जिनके अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं वो ये सारे फैक्टर्स को फॉलो भी कर रहे होते हैं, उनकी पॉजिटिव चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और उनके अंदर चांसेस में कुछ जेनेटिक्स भी हैं, कुछ अपने हार्मोन्स भी हैं। किसी का टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलरेडी ज़्यादा होता है, और कुछ लोगों के बाल हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद कुछ बाल गिर भी जाते हैं, तो वो जो गिरने वाले बाल होते हैं वो ट्रांसप्लांटेड बाल नहीं होते। और फिर क्या होता है जी, वो ट्रांसप्लांटेड बाल वो रह जाते हैं और वो फिर वेस्ले इफेक्ट देते हैं, मतलब डिस्टेंस इफेक्ट आता है उसके अंदर। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है हमारे रिज़ल्ट्स को। तो इसमें सर्जन रिलेटेड भी है, इसमें पेशेंट रिलेटेड भी है, आपके पेशेंट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और आपकी पोस्ट ऑफ केयर पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इस चारों फैक्टर्स काउंट किए जाते हैं फॉर हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट्स। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि अब आप जब मेरे पास आएँ तो ये सारे सवालात के जवाब आपके वज़हन में होने चाहिए, ताकि हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने अच्छे गुड रिज़ल्ट्स को अचीव करें। और प्लीज़ खुदारा, लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगा कि डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर सर्जरी इन द फॉर्म ऑफ मनी। पैसों की खातिर अपने सर को किसी गलत हाथों में मत दें। प्रोफेशनल लोगों के हाथ में जाएं, प्रोफेशनल डॉक्टर्स के हाथ में जाएं जो ये काम करें। डोंट गो फॉर द पीपल हु आर नॉट क्वालिफाइड। तो दिस इज़ माई सजेशन। और बहुत सारे लोग ये मुझे सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब हमने 4-5 क्लिनिक को विंडो शॉपिंग की है, वो इतने पैसे दे रहा है, वो इतने पैसे दे रहा है। फॉर गॉड सेक ब्रदर्स, आप मुझे खुद बताएं, जब ये ट्रांसप्लांट है, ये 3-3.5 लाख 4 लाख में क्यों होता था, अब क्यों 70,000 60,000 में किया जा रहा है? इसलिए कि लोग क्रेज़ी हैं, इस प्रोसीजर को गलत मिसयूज़ किया जाता है। तो मिसयूज़ ना हो अपने हेड को, कम पैसों की खातिर अपने हेयर ट्रांसप्लांट रिज़ल्ट्स को कॉम्प्रोमाइज़ भी ना कीजिए। और खुदा ना, अगर रिज़ल्ट अच्छा आ भी जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का कम पैसों की वजह से, तो वो गॉड फॉरबिड, वो आपके अपने फैक्टर्स हैं, ना कि सर्जिकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इट्स अ गुड चांस, यू आर गुड लक गाय फॉर दैट पर्सन। लेकिन प्लीज़ डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर हेड, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ योर हेल्थ
इन केस ऑफ मनी, मनी इज़ के आगे जो है ना कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं, सिर्फ एक सेहत इम्पॉर्टेंट है। और सेहत के लिए सिर्फ क्या होता है, सर्जरी नहीं है, आपका थिएटर की स्टेरिलाइजेशन, आपको कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो जाए, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट करती हैं। उसके ऊपर के अलावा जो प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं वो स्टैंडर्डाइज यूज़ की जा रही हैं या नहीं यूज़ की जा रही, कोई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स यूज़ की जा रही हैं, क्वालिटी ऑफ ब्लेड्स यूज़ किए जा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ किए जा रहे हैं। जो पैसों में कॉम्प्रोमाइज़ करता है वो फिर इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। तो अपने आँखें, अपने होशो हवास खोलें और कम पैसों की खातिर अपने आप को किसी बीमारी में मत डालें। थैंक यू। और डू विजिट अस यू एस्थेटिक्स लाहौर, हुसैन सलील हॉस्पिटल, डीजी खान। हम लोग आपकी सर्विसेज देने को तैयार हैं, लेकिन दीज सर्विसेज आर टॉप क्लास प्रोफेशनल बाय डॉक्टर उस्मान। मैं खुद करता हूँ, 80% काम मैं आपका खुद करूँगा, 20% काम मेरी टीम करती है, लेकिन वो भी सुपरवाइज्ड होता है। और जब तक सर्जरी ख़त्म नहीं होती, आई स्टे ऑन द पेशेंट, एंड व्हेन द पेशेंट गोज़ बैक, जब वो जाता है घर, तब हम अपना ही वेन्यू लीव करते हैं। अदरवाइज़ लोग वेन्यू छोड़ जाते हैं, टीम पे छोड़ जाते हैं, और पेशेंट जो है ना वो बेचारा कुर्बानी का बकरा बना होता है। सो लुक एट फॉरवर्ड, बी सेंसिबल, अपने दिमाग को इस्तेमाल कीजिए और हमें चूज़ कीजिए। थैंक यू।